तनाव के बीच रंग लाई कूटनीति। अरुणाचल के 5 युवकों को छोड़ेगा चीन, किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस में सियासी बदलाव, वफादारी को इनाम, चिट्ठी लिखने वालों के कतरे गए पर। तकरार के बीच कंगना को घेरने की तैयारी, ड्रग्स कनेक्शन में मुंबई पुलिस शुरू कर सकती है जांच। नमस्कार, समाचार लगातार में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। भारत और चीन की सेना में सरहद पर चल रही तनातनी के बीच अरुणाचल प्रदेश से 5 नागरिक लापता हो गए थे। अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक ने चीन के सैनिकों द्वारा इन्हें उठा ले जाने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी। इसके बाद हरकत में आई भारत सरकार की कूटनीतिक कोशिशें रंग लाती नजर आ रही हैं। चीन की सेना आज अरुणाचल के इन 5 नागरिकों को भारतीय सेना के हवाले करेगी। चीन के सैनिक इन युवकों को किबूती बॉर्डर के पास वाछा इलाके में लेकर आएंगे और भारतीय सेना को सौंप देंगे। केंद्रीय मंत्री और अरुणाचल का ही प्रतिनिधित्व करने वाले किरण रिजिजू ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। बताया जाता है कि वे युवक अपर सुबनसिरी जिले से 4 सितंबर को गलती से एलएसी के पार चले गए थे। जिन युवकों को सौंपा जाना है उनके नाम हैं तोच सिंगकम, प्रसाद रिंगलिंग, दोंगतू इबिया, तनुबाकर और नगारू डीरी। इस साल ये दूसरा मौका है जब कूटनीतिक प्रयासों से चीन के कब्जे से अरुणाचल के युवकों को छुड़ाने में कामयाबी मिली है। कांग्रेस में चिट्ठी विवाद के बाद पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन में बदलाव किया है। इस फेरबदल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी से लेकर राज्यों के प्रभारी महासचिव और प्रभारी सचिव तक बदले गए। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव कराने के लिए भी नई समिति गठित कर दी गई है। कांग्रेस नेतृत्व के बदलाव की मांग करने वाले नेताओं की कप्तानी करने वाले गुलाम नबी आजाद के पर कतर दिए गए हैं, तो वहीं गांधी परिवार के पक्ष में खड़े रहने वाले नेताओं को वफादारी के तौर पर प्रमोशन दिया गया है। राहुल गांधी के समर्थक नए नेताओं के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन और कांग्रेस की कार्य समिति में जगह दी गई है। ऐसे में कांग्रेस संगठन में हुए फेरबदल में राजनीतिक रूप से कई सियासी संदेश भी छिपे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहते हुए जो बदलाव संगठन में करना चाहते थे उसे आखिरकार सोनिया गांधी ने अब कर दिया है। राहुल जिन नेताओं को पार्टी महत्वपूर्ण पदों पर देखना चाहते थे उन्हें जिम्मेदारी के साथ पद भी मिल गए हैं। कांग्रेस संगठन के फेरबदल में अब ज्यादातर राज्यों की जिम्मेदारी राहुल के करीबियों के हाथ में सौंपी गई है। तारिक अनवर को राहुल गांधी की एनसीपी से कांग्रेस में लेकर आए हैं। यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस महासचिव के साथ साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाले राज्य केरल की जिम्मेदारी सौंपी है। एक्ट्रेस कंगना रनौत पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को लगातार घेर रही है, तो कंगना ने भी शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। इसी बीच मुंबई पुलिस कंगना के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू करने वाली है। मुमकिन है कि आज से कंगना के खिलाफ ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच शुरू हो जाएगी। मुंबई पुलिस को सरकार की वो चिट्ठी मिल गई है जिसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के लिए अध्ययन सुमन के 2016 में दिए गए इंटरव्यू को आधार बनाया गया है। इंटरव्यू में कंगना के कोकीन लेने का खुलासा किया था। हालांकि अब वो इस विवाद से पल्ला झाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कंगना रनौत के ड्रग्स मामले को उठाया। उन्होंने कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू के आधार पर इस मामले को उठाया है। अध्ययन सुमन ने अपने उस इंटरव्यू में कंगना के ड्रग्स लेने का दावा किया था। यह भी कहा था कि कंगना ने उन्हें भी जबरदस्ती ड्रग्स सेवन करवाया था। बता दें कि इससे पहले कंगना ने ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों पर ट्वीट कर लिखा था कि प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए और अगर आपको ड्रग्स पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। आपसे मिलने के लिए इच्छुक हूं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले एक्ट्रेस कंगना रनौत के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं। रामदास अठावले ने कहा है कि कंगना के साथ अन्याय हुआ है और महाराष्ट्र सरकार ने प्रतिशोध में काम किया है। कंगना को जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए। रामदास अठावले ने कहा है कि अगर कंगना हमारी पार्टी में आएगी तो उन्होंने कुछ खास फायदा होगा, लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल होती हैं तो उनको राज्यसभा की सीट मिल सकती है। रामदास अठावले आगे कहते हैं कि अवैध निर्माण के 52,000 मामले हैं। बीएमसी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की।
दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोई इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहा है। बीजेपी कंगना का समर्थन नहीं कर रही है। कंगना के मुंबई को लेकर दिए बयान का कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। रामदास अठावले ने कहा है कि आरपीआई कंगना का समर्थन करती है, मुंबई किसी एक की नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा के 13 अफसरों के तबादले के एक दिन बाद योगी सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं और इन सभी को 8 अलग अलग जिलों का जिलाधिकारी बनाया गया है। योगी सरकार की ओर से जारी सूचना के आधार पर खास बात यह है कि इन 8 जिलों के अधिकारियों को हटाकर प्रतीक्षारत अफसरों की सूची में डाल दिया गया है। इन जिलों में नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। के बालाजी मेरठ के डीएम बनाए गए हैं, जबकि श्रुति सिंह को इटावा का जिलाधिकारी बनाया गया है। विशाल भारद्वाज सीतापुर के डीएम बने हैं तो दिनेश कुमार ललितपुर के डीएम बनाए गए हैं। रवीश गुप्ता को सुल्तानपुर, मंगला प्रसाद सिंह को गाजीपुर, राजेश पांडे को मऊ का डीएम बनाया गया है। एक अन्य आईएएस दिव्या मित्तल को संत कबीर नगर का डीएम बनाया गया है। भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन जानवरों पर ट्रायल में सफल रही है। कंपनी ने ऐलान किया है कि कोवैक्सीन ने बंदरों में वायरस के प्रति एंटीबॉडीज विकसित की, यानी लैब के अलावा जीवित शरीर में भी यह वैक्सीन कारगर है। यह साबित हो गया है। कंपनी ने कहा है कि बंदरों पर एसटीडी के नतीजों से वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी का पता चलता है। भारत बायोटेक ने खास तरह के बंदरों को वैक्सीन की डोज दी थी। फिलहाल इस वैक्सीन का भारत में अलग अलग जगहों पर फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसी महीने भारत बायोटेक को फेज 2 ट्रायल की अनुमति दी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी के भोला राय ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस विधायक सुदर्शन और पूर्णिमा यादव ने भी जेडीयू की सदस्यता ले ली है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा के प्रवक्ता अभिषेक झा भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सभी ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। इससे पहले आरजेडी के दिग्गज नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुरुवार को उनके इस्तीफे का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रघुवंश प्रसाद के आरजेडी छोड़ने के बाद से लगातार उनके एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं जेडीयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह ने पहले ही कह दिया है कि अगर वो एनडीए में आते हैं तो उनका हृदय से स्वागत है। फिलहाल समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।